नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, और किस तरह की उपलब्धि आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगी, पद्मश्री, पद्म भूषण और सोशल वर्क के द्वारा भी किस तरीके का प्रगति रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी माइंड लाइन के बारे में देखा जाए तो आपकी माइंड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो कुल मिलाकर के अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी लंबी होती चली जा रही है और माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन आपकी लगातार निकल रही है, जो आपको अंततः विकास और समृद्धि और तरक्की देने वाला रहेगा। इन सबको प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब लाइन सक्सेस को डिनोट करती है और ये सारी प्रोग्रेस लाइन आपकी लाइफ में करेक्टली 34, 35, 37 और बहुत लेटर एज में भी निकल रहा है। इसलिए आप अपने लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस करते हुए मेंटल लेवल पे देखने को मिल रहे हैं और इस तरह के कॉम्बिनेशन डेफिनेटली किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस दिलाते हैं। आपके जो सूर्य का क्षेत्र है वहाँ पर हम देख सकेंगे कि मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी है और इस तरह की जब रेखाएं एक से अधिक सूर्य के ऊपर मौजूद हो जाती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का व्यक्तित्व देखने को मिलता है। हर तरह का काम करते हुए पाए जाते हैं और हर तरह के कार्यों में इंटरेस्टेड होते हुए देखने को मिलते हैं। सूर्य की रेखा यहाँ पर आपके हथेली में निर्दोष है, इसका तात्पर्य यह है कि किसी तरह का नकारात्मक चिन्ह नहीं है, लेकिन रेखाएं बहुत ज़्यादा होने के कारण कन्फ्यूज़न आपके नेचर में देखने को मिलेगा। बार बार अब माइंड डाइवर्ट होना, बार बार नए तरह के योजनाओं पर काम करना, नए नए तरह के प्रोफेशन में इंगेजमेंट अपना बढ़ाना, ये चीज़ आपके एनर्जीज को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है या बार बार आपके करियर में फ्लक्चुएशन या चेंजेस करवा सकता है। इसको अगर ठीक कर लिया गया तो आपका फोकस किसी भी काम को लेकर के डेडिकेशन और विज़न क्लैरिटी में बहुत मदद हो जाएगी। कॉन्फिडेंस बनने किसी भी काम में बढ़ने के बाद में हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फोकस जब बढ़ता है तो डेडिकेशन काम के प्रति बढ़ता है और विज़न जब क्लियर होता है तो जब तक हम वो काम पूरा नहीं कर लेते तब तक हम शांति से नहीं बैठते। तो आपकी सूर्य की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर इस कारण से कमज़ोर है, तो इस कारण से जीवन में सफलता मिलने में फिर देरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर माइंड लाइन के बारे में बात करें तो माइंड लाइन जब भी लंबी होती है, सीधे होती है, तो ये व्यक्ति को अच्छा फिलोसोफर और अच्छा साइकोलॉजिकल स्ट्रांग व्यक्तित्व दे देती है। मेमोरी शार्प होती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छा होता है, बुद्धिमान और विवेकवान और अपनी बुद्धि का तीव्र उपयोग अथवा प्रयोग करते हुए भी देखने को मिलते हैं। इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीके का माइंड लाइन सफलता देता है। लेकिन देरी से जो मिल रहा है उसके पीछे कारण सूर्य है, और अगर सूर्य का उपाय किया गया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और एक्सपेक्टेड गेंस जो आप डिजर्व करते हैं वो सब कुछ आपको डेफिनेटली मिल सकेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि बहुत ज़्यादा देती है। इसीलिए आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जा रहे हैं, आगे तो और भी करते जाएंगे, और स्पिरिचुअलिटी के द्वारा और किसी भी तरह के धर्म कर्म के द्वारा आपको जीवन में बहुत ज़्यादा शांति व सुख का अनुभव होगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं सोशल वर्क में इंगेज करवाती हैं, इसलिए किसी भी ट्रस्ट के साथ जोड़ करके, एनजीओ के साथ जोड़ करके या सोशल वर्क में इंगेज होकर के आप अपना ख्याति, सम्मान और योग्यता, इन तीनों चीज़ों को बढ़ा पाएंगे। इस तरीके का कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी देता है और जीवन में लगातार आध्यात्मिक तरक्की और खुशी भी देता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन थोड़ा मैरिज लेट करवाता है लेकिन मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी देता है। इसीलिए आपके पाम में सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, और ये लाइन आपके पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो लाइफ लाइन है आप उसमें एक कॉम्बिनेशन देखेंगे कि यहाँ पर जब अनदर सपोर्टिव लाइन और एक्टिव हो रही है तो ये आपकी जो लाइफ लाइन है इसमें स्टेबिलिटी भी आ रहा है और बाहर की तरफ रेखाएं बहुत ज़्यादा झुक रही हैं जो ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा करवाती हैं, और इस कंडीशन में देश विदेश की यात्रा भी होती है। ये कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देता है कि जन्म स्थान से दूर रसने बसने या सफल होने के पूरे योग आपके हथेली में मौजूद हैं और आपको आपके पार्टनर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपके पार्टनर किसी भी तरह से प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके पाम में जो यूनियन लाइन है वो भी स्ट्रांग है, जिसके कारण एक दूसरे के समान एक तरीके का डेडिकेशन, केयर, लव देखने को मिलता है। और जब यूनियन लाइन एकदम स्ट्रेट होती है तो बहुत ही रियल और बहुत ही डेडिकेटेड लव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इसीलिए मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी
और जुपिटर के ब्लेसिंग से आपको किसी भी तरीके का पावर पोजीशन अथॉरिटी प्लस रिवॉर्ड अवार्ड मिल सकता है। सूर्य का अगर कॉम्बिनेशन आपके पाम में मजबूत हो गया तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब में टॉप रैंक या ऑफिसर रैंक मिल जाएगा, और जो सफलता देरी से मिलनी है वो जल्दी भी मिल सकेगी। एक कमी अभी आपके पाम में है, वो ये है कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। फ्लक्चुएट करने का मतलब कि रुक रुक करके चलना और थोड़ा लहरदार किस्म का होना। इस तरह की भाग्य रेखा बार बार काम में अड़चन दिलवाती है और बार बार नए तरह से काम शुरू करना पड़ता है। यह भाग्य रेखा कंटिन्यूस प्रोग्रेस नहीं देती है, एक काम छोड़ दूसरे काम पर फिर लेकर के जाती है। तो ये भाग्य रेखा का प्रॉब्लम ही ये है कि जो काम 1 या 2 एफर्ट में होना था उसको ये ले जाकर के 3 या 4 एफर्ट में करवाएगी। जो सफलता पहले मिलनी चाहिए थी वो हमेशा देरी से यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। काम आपका अंततः ज़रूर बनेगा, क्योंकि शनि पर भाग्य रेखा पहुंची हुई है तो जीवन में सारे मकाम हासिल कर लेते हैं, खुशी संतुष्टि सब कुछ हो जाता है, अंतिम परिणाम भी मिलता है। लेकिन कष्ट क्या है कि जितना जल्दी मिलना था उतना लेट ये देने लगेगा। जब भाग्य रेखा कमज़ोर होती है तो इस कंडीशन में फोकस में, डेडिकेशन में, अपने तरफ से पूर्ण रूप से जो है कर्म करने में थोड़ी तकलीफ़ें आती ही हैं। अब इसी के अतिरिक्त आप देखेंगे तो छोटी छोटी यहाँ पर राहु की रेखाएं भी काटते हुए देखने को मिलेगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं क्या कर रही हैं? भाग्य में कमी दे रही है, नहीं तो अड़चने दे रही हैं। तो उसको ठीक करने का उपाय आपको भेजा जाएगा। इसके बाद में जाकर के आपको मेंटल पीस सबसे पहले, लक में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस, और उसके बाद में आपकी सन लाइन में डेवलपमेंट, और ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख व शांति देखने को मिलने लगेगा। बहुत स्मूथ लाइफ होना आपकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी फिर आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी किसी भी कारण से। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पाम में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, लेकिन लेट सक्सेस दिखा रहा है। बस यही प्रॉब्लम बार बार शो हो रहा है। उसके लिए हमको काम करना रहेगा ताकि आपको आनन फानन में या जल्दी किसी भी तरह का प्रगति हो जाए या उपलब्धि हासिल हो जाए आने वाले 1 या 1.5 साल के अतिरिक्त ही। बाकी जितनी सारी रेखाएं हैं वो सब सुधर बहुत अच्छी रही है। जैसे लक लाइन बहुत यहाँ पर स्ट्रांगली माइंड लाइन से गई हुई है, तो अपना डिसीजन प्लानिंग सब कुछ बहुत अच्छा काम आता है। जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे बेकार नहीं जाएगा। माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी और बहुत स्मूथ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइफ लाइन बहुत स्मूथ हो रहा है, जो लग्जरीज कंफर्ट्स को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा रहा है। जुपिटर के द्वारा ब्लेसिंग्स अच्छी मिल रही है, जिसके कारण जीवन में समृद्धि, विकास हर तरह से होने लगता है। सपोर्टिव लाइन एक्टिव है पाम में, तो पार्टनर सपोर्ट, अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा। चंद्र पाम में अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो मन का काम कर सकेंगे, मन की खुशी व संतुष्टि मिल सकेगी। हमेशा इंस्पिरेटिव या मोटिवेशनल किस्म का नेचर आपका रहेगा। फिंगर के ऊपर और थंब के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, जो सकारात्मक सोच, रवैया व्यक्ति को देता है, मिलनसार किस्म का बनाता है। तो पाम का बाकी जितने कॉम्बिनेशन है वो सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छे लाइफ के इंडिकेशंस होते हैं और बहुत अच्छे भविष्य को दर्शा रहे हैं। लेकिन ये जितने भी लाभ आपको मिलने हैं ये सब 37 के बाद दिखा रहा है। हमको 37 के पहले ही ये सब लाभ चाहिए, इसीलिए इसका रेमेडी करना, यानी लक लाइन और सन लाइन का रेमेडी करना ज़रूरी है। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, और थंब भी आपका स्ट्रांग है और थोड़ा सा लॉन्ग है। तो जब फिंगर और थंब लॉन्ग होता है तो पेशेंस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा बढ़ा देता है। आप जैसे ज़्यादा धैर्य के साथ काम करना पसंद करते हैं, सोच विचार कर सूझबूझ के साथ काम करना पसंद करते हैं। बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करने की आदत यह बिल्कुल भी नहीं देता है, और हर बात की गहराई पर जाने की गतिविधि भी देता है। तो ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ये बहुत अच्छी कर देता है, जिसके कारण आप बहुत जल्दी दूसरों को समझ पाने में या दूसरों का तकलीफ समझ पाने में सक्षम रहेंगे, और खुद से जितना बन सक रहा है सहयोग कर पाने में सक्षम रहेंगे। अब जैसे फिंगर के ऊपर हम देख रहे हैं कि सीधी खड़ी रेखा भी है, तो ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच दे रहा है। यानी आप कोई रिश्ता अगर निभाते हैं तो दिलो जान से निभाते हैं, लंबा निभाते हैं, दूरदर्शिता रखते हैं अपने अधिकतर कार्यों में। इसीलिए आपका जो 37 या कह सकते हैं कि हाफ एज के बाद जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन या प्लानिंग सभी से आपका चल रहा है। बस प्रॉब्लम यही है कि समय पर काम नहीं बनता है, जल्दी नहीं बनता है। उसका हम जब उपाय कर लेंगे तो वो भी दिक्कत हमारा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो दूसरों को हील कर पाने में, दूसरों को मोटिवेट कर पाने में, कहीं भी किसी भी संघ से जुड़ पाने में, नए दोस्त यार मित्र संगठन बना पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। लेडल फिंगर की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण थर्ड फिंगर के ये फर्स्ट पोर तक पहुंची हुई है।
तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। इन सब का तात्पर्य ये है कि आप अपनी बात को सही ढंग से दूसरों के सामने रख पाएंगे। आपको जो भी काम सौंपा जाएगा उसमें आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाएंगे। डेफिनेटली मनी सेविंग करने में इश्यूज आएगा, लेकिन आपके पास कभी भी पैसों की कमी, योग्यताओं की कमी या लोगों की कमी लाइफ में नहीं रहेगा। ये सारी सब कुछ चीज़ें आप अपने दम से अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे और बहुत ही सिस्टमेटिकली लाइफ स्टाइल जीने की आदत या चाहत आपके अंदर रहेगी। इसीलिए आपका एक एक चीज़ बहुत सिस्टमेटिक देखने को मिलेगा। आप कपड़े भी रखेंगे तो बहुत अच्छा तैयार करके रखेंगे, जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे, क्योंकि ये आपका नेचर है। तो इसीलिए जब आप किसी भी काम में या करियर में भी इंगेज होंगे, जब करियर में आपका इंटर होगा यानी मनचाहा परिणाम मिलना शुरू होगा, किसी भी करियर में इंटर होंगे, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत बेहतरीन या एक्सपांड ग्रोथ देखने को मिलेगा इस नेचर के कारण। तो इसीलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना, मैनेजमेंट अच्छा रखना और कम्युनिकेशंस अच्छे रखना, एक समय पर एक से ज़्यादा चीज़ों को संभाल लेना, ये सब आपके नेचर में भी रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो इस कारण से कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगी तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी बोर भी हो जाएंगे अगर एक सलीके का काम लगातार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपग्रेडेशन या थोड़ा सा वेराइटी ऑफ वर्क करना आपको ज़्यादा यहाँ पसंद रहेगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु व कृपालु बनाता है, और फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, तो आप बहुत डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान हैं। ईगो, एटीट्यूड या दिखावटीपन जैसी चीज़ें आपके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं, तो इस कारण से कार्य में थोड़ा सा देरी अर्बन हो सकता है, फैमिली में रिलेशंस में थोड़े अप डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं देते हैं। फैलेंजेस की स्थिति आपके पाम में डेवलप कुल मिला करके ठीक है। बीच बीच की जो रेखाएं हैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न देगी, तो आपको दूसरों का बहुत ज़्यादा सुन करके चलना नहीं है। दूसरों की जब जब सुनने जाएंगे तब तक मेंटल डिस्टर्बेंस आ जाएगा या कन्फ्यूज़न आ जाएगा। इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा सीक्रेटिव बनाइए, अपने डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल के बारे में बहुत कम बताइए, और जब तक कोई चीज़ हासिल ना कर ले, पूरा ना कर ले, तब तक उसको शो नहीं करना है। तो दूसरों के ओपिनियन, एडवाइजेस, गाइडेंस अननेसेसरीली नहीं लेना है। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक जा रही है। शुक्र भी डेवलप ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। मणिबंध का कॉम्बिनेशन भी आपके पाम में अच्छा दिखाई दे रहा है। ये सारे कॉम्बिनेशन हेल्थ को अच्छा रखते हैं। भले ही इमोशनल आपको ट्रबल आ सकता है, माइनर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू ये नहीं देगा। थंब जब पीछे को और थोड़ा बहुत भी बैंड होता है तो फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। और थंब के सेकंड पर्व पे जब सीधी खड़ी रेखा अच्छी हो या ज़्यादा हो तो तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी होती है। अपने बात को बहुत सही ढंग से दूसरों के सामने रख पाते, जो आपका मरकरी फिंगर भी बता रहा है। तो आप अपने लॉजिक्स, एथिक्स को अपने पास तक ही रखें, अननेसेसरीली उसको शो नहीं करना है। अधिकतर मामलों में जब भी सेकंड फैलेंज पे सीधी खड़ी रेखा पाई गई है, तो आप जैसे जातक के बातों से दूसरे लोग बहुत जल्दी एग्री करते हुए पाए जाते हैं। एक अच्छा साइन डेवलप हो रहा है, वो है योग का। तो ये लाइफ में इंट्यूशन, वो सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है और मटेरियलिज्म भी लाइफ में अच्छी देता है। तो रेगुलर बेस मेडिटेशन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की वजह से मानसिक मेहनत अच्छे से हो जाता है। ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशंस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बहुत होता है लाइफ के प्रति। सराउंडिंग और इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं। जितना ज़्यादा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग करेंगे उतना अच्छा लाइफ आपका होता चला जाएगा। अभी बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो जुपिटर माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है। जब जुपिटर डेवलप होता है तो कभी भी खाने की कमी नहीं होती जीवन में, सुविधाएं, सुख की कमी नहीं होती। मैरिड लाइफ थोड़ा डिले है, लेकिन मैरिड लाइफ अच्छा बहुत रहेगा। इसलिए पारिवारिक व दाम्पत्य दृष्टिकोण से आपका जीवन शैली अंततः बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है, और शादी के बाद जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि, विकास व प्रगति होगा, और पार्टनर अच्छे बैकग्राउंड या अच्छे करियर और अच्छे नेचर से बिलोंग करेंगे, जिनके सपोर्ट के कारण आपका बहुत एक्सपांड होगा, लाइफ बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस तरह की आड़ी रेखा जब भी होती है तो कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी यानी दान, धर्म, पूजा पाठ बेकार नहीं जाता है। आपके कर्म से दूसरों को लाभ होगा, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। सैटर्न माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो और अनदर लाइंस की अवेलेबिलिटी है, जिसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं।
ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करता है कि आप भाग्य आपके पास अच्छा है। आप आगे चलकर अनेक माध्यम से पैसा भी इसलिए कमाएंगे क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद आएगी, ताकि अनदर रिसोर्सेज से आप अर्निंग जनरेट कर सकें। ये कॉम्बिनेशन ओल्ड एज भी बहुत अच्छा देता है, और किसी भी चीज़ के प्रति जब लगन बढ़ता है, चाहत बढ़ती है, तो अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन नो डाउट मल्टीपल टास्क व्यक्ति से करवाता है, जिसके कारण एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर तरह के काम में। लेकिन ओवरऑल अगर लक मनी के हिसाब से बात करें तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो अर्निंग कैपेसिटी है वो करेक्टली 35-36 के एज से बढ़ेगी, और उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा आपकी लाइफ में 39 के एज से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये लक लाइन जितना ज़्यादा समय ले रहा है या जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है, जिसके कारण लाइफ के प्रति क्लैरिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। इधर पे सैटर्न पे हम कुछ अनदर इस तरह की आड़ी रेखा देखेंगे। ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो थोड़ा मूड स्विंग प्रॉब्लम आपको देगा। मूड स्विंग में क्या होता है कि इमोशंस और फीलिंग्स में इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसके कारण एकदम से किसी बात को लेकर के इमोशंस आता है और उस पर रिएक्ट करते हैं, और फिर बाद में कहीं ना कहीं उस इमोशनल बिहेवियर के कारण या इमोशंस में आके जो आपने डिसीजंस लिए उसके कारण पछताना भी पड़ता है। तो इमोशंस को वैल्यू थोड़ा सा कम देना चाहिए जब तक करियर स्टेबल ना हो जाए। उसके बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये एक्चुअल में वक्री शनि की निशानी होती है। वक्री शनि का तात्पर्य होता है कि शनि उल्टे कदम चलते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि जो काम एक बार में होना था वो अनेक प्रयत्न या प्रयास में हो रहा है, क्योंकि इस वक्री शनि का काम है परफेक्शन। जब तक किसी काम में परफेक्शन नहीं आएगा तब तक वो सफलता नहीं देंगे। इसीलिए आपका काम अगर एक बार में बन भी जाए तो भी आपको खुशी संतुष्टि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परफेक्शन जो आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा वहाँ पे। तो उस चीज़ को ठीक रखने के लिए प्राणायाम करना ज़रूरी है, ताकि वायु तत्व शरीर में बढ़े, ताकि अच्छे अच्छे थॉट्स आए और उस पर आप काम कर सकें। मेडिटेशन करना ज़रूरी है। जो आपसे नीचे तख्ते के लोग हैं उन सब की मदद करते रहिएगा। वहाँ से जो आपको दुआ लगेगी या पुण्य मिलेगा वो सब आपको यहाँ पर काम करेगा, और इस कारण से आप जितना सोच रहे हैं उससे बहुत अच्छा परिणाम आपको जीवन में मिल सकेगा। इमोशंस को प्राथमिकता थोड़ी सी कम देना चाहिए आपको। सूर्य की स्थिति में नीचे बायफोर्का का साइन जब भी आता है तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट इसलिए हो जाता है कि हर तरह का काम एक समय पर कर रहे हैं, तो ये समझ नहीं पाते कि किस काम को ज़्यादा महत्व दिया जाए या कहाँ पर ज़्यादा ध्यान लगाया जाए। इसीलिए हमेशा एक आदत होती है कि एक सब्सिडियरी वर्क अपने पास हमेशा रखते हैं, या सब्सिट्यूट अपने किसी भी काम का या अपने करियर का ढूंढ के रखते ही हैं। तो यहाँ पर इस कारण से करियर में सक्सेस में थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि फोकस और जो एक तरीके से कंसंट्रेशन है, जो एनर्जीज लगनी चाहिए थी, वो सब थोड़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 सूर्य की रेखा है, तो 2 तरह की कला में निपुण बनाता है। जो थोड़ी बहुत अनदर लाइन्स है ये सब आपको नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। अपर में जो लाइन्स हैं ये सब आपके पास में नए नए तरह के ऑफर या रिवॉर्ड अवार्ड या पोजीशन से लेकर के बहुत बाद में, यानी 40 के बाद में लेकर के आएगी। तो सूर्य को हम बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं कहेंगे, अच्छा भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये सूर्य अच्छा हो सकता है रेमेडीज़ के द्वारा। और मरकरी माउंट के ऊपर में कुछ स्पेसिफिक लाइन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कम्युनिकेशंस में कमांड लेकर के आता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करना शुरू करता है, और एक तरीके से इंटेलिजेंसी और लर्निंग स्किल्स भी डेवलप अच्छी कर देता है। अब आपके हार्ट लाइन में हम देखेंगे कि छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन अभी भी अवेलेबल है। इस तरह के आइलैंड के साइन हेल्थ इश्यूज देते हैं, नहीं तो इमोशनल स्ट्रेस या ट्रबल देते हैं। ये सब कुछ लेटर एज में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी है, लाइफ लाइन की स्थिति भी अच्छी है। तो इसीलिए हमको हेल्थ के रिगार्डिंग तो नहीं, लेकिन इमोशनली डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग थोड़े इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जब आइलैंड बनता है तो बहुत सारी इमोशंस कैरी करके चलने की आदत होती है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, लेट गो चीज़ों को करने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस रखने की ज़रूरत है। किसी भी पर्टिकुलर इमोशंस को लेकर के लंबे समय मत बैठिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में टॉक्सिन्स का काम करने लगेगा। तो इसको ठीक रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, अपने दिनचर्या को थोड़ा ज़्यादा बिजी रखना चाहिए। और जो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, या किसी के भी हार्ट लाइन की स्थिति को बहुत अच्छा करता है। इमोशंस स्टेबल होते हैं, टॉक्सिन्स खत्म होते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बहुत ज़्यादा यह कंट्रोल करता है। तो जिसके कारण आपको एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन हो सकता है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना शुरू होता है। तो ये चीज़ आप रेगुलर करिए,
आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और हार्ट लाइन जुपिटर से कंजंक्ट है, तो इसीलिए आप इमोशनल टाइप के इंसान डेफिनेटली हैं, सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग रहेंगे और डेडिकेटेड रहेंगे दूसरों के प्रति, इसीलिए आपसे हर किसी को लाभ मिलेगा। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होता है तो बचपन से ही जिद्दी बनाता है और करेजियस टाइप का नेचर होता है, एडवेंचरस लवर होता है, हमेशा नए नए तरह के काम करना, रिस्क लेना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी होना, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, ये सब नेचर में रहेगा। इसलिए आपको नॉर्मल लाइफ बचपन से ही नहीं जीना है, आपको थोड़ा हाई फाई लाइफ चाहिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल लाइफ चाहिए, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभा पाने की युति भी ईश्वर ने आपको दे रखी है, क्योंकि गुरु से आपकी माइंड लाइन की कनेक्शन है, तो इस कारण से जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटते। अभी तक यही रहा कि जीवन में बेफिजूल की भागा दौड़ी ज़्यादा रही, क्योंकि राहु की जो रेखाएं ये सब काटती हैं, ये सब इल्यूजन्स देती हैं। लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि अब माइंड लाइन से आपकी प्रोग्रेस लाइन्स निकलना शुरू हो रही है, राहु की नहीं। तो इसीलिए अपने एफर्ट्स, डिसीजन, डिज़ायर्स सब कंप्लीट होते हैं, सब अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसीलिए आपकी माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन यहाँ से देखिए आप 34-5 से पूरा क्लीन है, और उसके पहले का देखिए डिस्टर्ब है, कंफ्यूज्ड है। तो इसीलिए अब ओवरऑल आपका माइंड बहुत शार्प हो रहा है, और बायफोर्क का साइन बहुत क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है, और ये कॉम्बिनेशन भी अनेक माध्यम से पैसा देता है। तो एक से ज़्यादा प्रोफेशन या करियर को आप बिलोंग होते हुए करेक्ट 40 के एज तक आते आते दिखाई दे रहे हैं, और छोटे मोटे और साइन डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि ट्रायंगल का साइन, ये प्रॉपर्टी देता है। इधर पे भी स्क्वायर का साइन बिल्ड हो सकता है कुछ समय में, तो ये भी प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी देता है। लाइफ लाइन के फ्लो में हम देखेंगे कि यहाँ भी प्रोग्रेस लाइन निकली है, छोटी छोटी आड़ी रेखाएं निकली हैं, और एक स्ट्रेस लाइन जो हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग दिखाई दे रहा है वो करेक्ट 32 से 34 के मिड में। लेकिन जैसा हम देख सक रहे हैं कि हमेशा से सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, तो उतना दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा, और लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है। तो अपने करियर को, अपने फैमिली को, दोनों को एक समान आप तवज्जो देंगे, समय देंगे। और शुक्र से रेखा निकल रही, तो पार्टनर के किसी भी तरह से सपोर्ट मिलने के कारण किसी नए तरह की लर्निंग या नए तरह के प्रोफेशन या बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क में भी आप आगे चल के बिलोंग होंगे। और अनदर जो सपोर्टिव लाइन्स हैं, ये सब आपके दूसरे लोगों से मिलने वाले सहयोग, बच्चों से मिलने वाले सहयोग को दर्शा रहा है। शुक्र की आड़ी रेखा थोड़ा बहुत स्ट्रेस, वरीज और नेगेटिव थॉट्स देती है। तो ओवरऑल अपने लाइफ में एक चीज़ इम्प्लीमेंट करिए, पहले तो ग्रेटिट्यूड, हर चीज़ का धन्यवाद सुबह उठते से करना शुरू करिए, और ईश्वर से ये कहना शुरू करिए कि आज मेरे द्वारा किसी का भी उद्धार हो, यानी मैं किसी के भी काम आ सकूं। और पॉजिटिव चीज़ें सुनना, पढ़ना, देखना, बोलना शुरू करिए, तो शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ बहुत अच्छा शुरू होने लगता है। और शुक्र एक्चुअल में होता है नज़रिया, तो जब हम नज़रिया बदल देते हैं तो परिणाम बदल जाता है। इसीलिए हमको अपना थोड़ा नज़रिया बदलना है, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है, ताकि आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में खुशियाँ जल्दी आ सकें, और जीवन में जिस भी तरह का कंफर्ट चाहिए और प्लेजर चाहिए वो डेफिनेटली जल्दी फुलफिल हो सके। मंगल अंदरूनी की स्थिति ठीक है, और बाहरी मंगल की स्थिति भी ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग और स्ट्रेसफुल या नेगेटिव सिचुएशंस में अपने आप को स्ट्रांग रखने की कैपेबिलिटी देगा। चंद्र डेवलप अच्छा है, तो नए नए तरह के थॉट्स, आइडियाज़, इमेजिनेशंस आपको देगा। किसी भी तरह से ये आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देगा, तो लिखने की कला अच्छी दे देगा, या कवि बना देगा, लेखक अच्छा बना देगा, गायक अच्छा बना देगा। तो क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को ये डेवलप डेफिनेटली करता है। तो अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को भी आप फॉलो करिएगा, उससे भी लाभ मिलेगा, और आपके पास जीवन में पैसा कभी रुकने वाला है नहीं। इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहने की आदत पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि सुबह जितना पैसा आएगा शाम को सब चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा कहाँ गया। तो क्योंकि मनी ट्रायंगल ओपन है, वही चीज़ अगर हम लेफ्ट पाम में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ भी माइंड लाइन कितनी अच्छी जा रही है। तो ये माइंड लाइन डेफिनेटली व्यक्ति को सफल बनाती है, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करवाती है। जुपिटर पे भी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो आप जैसे ज़्यादा तक एम्बिशियस खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए ज़्यादा होते हैं, जैसे दूसरों को अलग अलग तरीके का सुख देना। अब यहाँ पर जो है मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन वो भी ओपन है, और लक लाइन चंद्र से भी निकली हुई है, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होता है। और यहाँ पर भी सूर्य की एक से अधिक रेखा है, जिसको अनदर लाइन्स जो है टच कर रही है। तो इस कंडीशन में अपने नाम से काम करने से थोड़ा बचना चाहिए, मल्टीपल टास्क करने से एक समय पर बचना चाहिए, और कभी भी अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए सन रेमेडी जब आप करेंगे तो ये सारे इश्यूज डेफिनेटली खत्म होंगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो रही है आपकी। बाहर की तरफ झुक रहा है थोड़ा सा आपका लाइफ लाइन, तो बर्थ प्लेस से दूर 100% ग्रोथ एंड सेटलमेंट आपका होगा, और 2 साल के अतिरिक्त आपका
करियर में स्टेबिलिटी और मैरिज, ये दोनों मेजर इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।